श्रेया, गुड आफ्टरनून। बात करते हैं मार्केट की। देखिए मार्केट ने किया क्या, आज मार्केट ने एक रेंज को रिस्पेक्ट करा और उम्मीद के मुताबिक मार्केट ने आज आपको दो ट्रेड्स दी। हाँ, ये जरूर कहूँगा मैं कि सेल ट्रेड बड़ी थी, बाय ट्रेड भी वर्कआउट हुई है, लेकिन अब तक रिलेटिवली छोटी रही है। वो सेल ट्रेड काफ़ी बड़ी रही। तो मार्केट वही है इस समय, दोनों तरफ ट्रेड करने वाला। एक समय आएगा जिसमें ये रेंज टूटेगी, लेकिन अभी के लिए तो रेंज में है। आज सुबह हमने रेंज की बात की थी 22,314 से 22,600 के करीब और एग्जैक्टली उसी बैंड में इस समय निफ्टी काम कर रहा है। इस समय ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा कहना बहुत मुश्किल है। रोज आपको अपना व्यू उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, रोज क्यूज देखकर, रोज मार्केट को देखकर। ये वाली मार्केट है, ये पोजिशनल वाली मार्केट नहीं है। और मिड कैप मार्केट, यहाँ वापस एक बार आज काफी सेलिंग प्रेशर नजर आया। प्लस आईटी, एक बार आईटी इंडेक्स और दिखा देता हूँ, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कुछ देर में। यहाँ पर भी काफी सेलिंग प्रेशर है। इंडेक्स देखिए 3.5% डाउन है। शेयर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपने सुबह बात की थी, वो जो रणनीति आपने बताई एकदम सटीक हुई है। उसी रेंज में हमें मार्केट काम काज करता आज के सेशन में दिख रहा है। लेकिन यहाँ से क्या अब रुख बदलेगा, अप्रोच डिफरेंट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए मेरा ये मानना है, मार्केट में या लाइफ में कहीं भी अगर कुछ चीज़ अच्छी चल रही है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि कुछ नई चीज़ ट्राई की जाए। तो फिलहाल ये रेंज में ट्रेड करना काम कर रहा है। ये रेंज जो 22,300 22,650 की थोड़ी और क्रंच हो गई है अभी रेंज। इस रेंज में अगर ट्रेड करने में आपका पैसा बन रहा है तो वाई नॉट। सुबह सेल ट्रेड वर्कआउट हुई, आफ्टरनून में उस जोन से, और ये आपको लीप ऑफ फेथ ट्रेड लेनी होगी श्रेया। इसमें क्या है ना, इसमें उस समय वो ट्रेड लेना बहुत, मुझे सुबह खुलते ही शॉर्ट करना मुश्किल था, लेकिन उस जोन में था कि जिस जोन में शॉर्ट करने की बात हुई थी। इसी तरीके से दोपहर में जब वो उस जोन में आया जिसमें हमने बाय जोन की बात की थी, उस समय बाय करना बहुत टफ रहा होगा। लेकिन अगर आपने उस जोन में बाय कर लिया तो आपको 70-80 पॉइंट मिल गए। 100 पॉइंट तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि एग्जैक्ट लो पे तो कोई नहीं बाय कर पाया होगा। 350 पे अगर आपने ऑन एन एवरेज बाय किया होगा तो ठीक है, 70-80 पॉइंट आपको मिल गए। तो फिलहाल इस रेंज को सपोर्ट को ट्रेड करें। रेजिस्टेंस के जितना करीब हो ना उतना करीब बेचें, और सपोर्ट के जितना करीब हो सके उतना करीब खरीदें, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 50-60 पॉइंट का। आज जैसे फॉर एग्जांपल सेल ट्रेड तो एग्जैक्ट वहां से प्ले आउट हो गई रेजिस्टेंस से, बाय ट्रेड प्ले आउट होने में एकदम लोअर एंड पर आकर थोड़ा नीचे से प्ले आउट हुई, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि स्टॉप लॉस नहीं लगना चाहिए। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी पे आज हमने एक बात की थी कि 48,200 एक लक्ष्मण रेखा है अपसाइड पर। यहां पर मार्केट शायद थोड़ा स्ट्रगल करे। 48,222 आज का हाई है। 48,200 के ऊपर अगर आप डिसाइसिवली निकले तो मुझे लग रहा है कि फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा। लेकिन अभी के लिए आज का लो देखिए 47,800, कल का लो ऑलमोस्ट यही था। इस रेंज को रिस्पेक्ट करिए, 47,800 से 48,200 इस रेंज को रिस्पेक्ट करिए। उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा आपको। ठीक है, रेंज में रहेगा, मार्केट रेंज को रिस्पेक्ट करे। लेकिन सर एक और डेटा आया आज, म्यूचुअल फंड का डेटा। अब पेन दिखने लग गया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट में 4% की गिरावट आई है। SIP इनफ्लोज भी कम हुए हैं। इस डेटा को कैसे देख रहे हैं आप? क्या पेन पॉइंट बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए ये एक बात बताऊँ मैं, ये डेटा मुझे ऐसे चाहिए, ऐसे डेटा चाहिए मुझे, क्योंकि जब ऐसा डेटा आएंगे ना मार्केट में बॉटम तभी बनता है जब, हमने क्या बात की थी, जब इक्विटी हेटेड वर्ड बन जाएगा। अभी तो ये फिर भी कुछ नहीं है। मैं तो करूँगा अगर इसमें और गिरावट आएगी। पहले तो बताते हैं हुआ क्या जी। थोड़ा भरोसा गिरा। 26% इक्विटी फंड्स में निवेश गिरा आपका, 29,300 करोड़ पर आया। ये नंबर पिछले, ये नहीं सिर्फ नहीं, पहले ओवरऑल नंबर की बात हो रही है। सेकंड लाइन ग्राफिक में जो ओवरऑल नंबर है वो 26% गिरकर 29,303 करोड़ पर आया। उसके बाद आप लार्ज कैप देखें, मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें, तीनों में बेसिकली गिरावट आई। हालांकि एक चीज रुकूंगा कि 48 स्ट्रेट मंथ था जिसमें इनफ्लो आया। ऐसा नहीं कि इनफ्लो नहीं आया है, लेकिन इनफ्लो गिरना शुरू हुआ है। और AUM 4% गिरा। अब AUM 4% गिरा, उसमें एक चीज देखिए आप, मार्केट इतना गिरा था तो इस वजह से AUM तो गिरेगा ही, लेकिन इसमें कुछ हद तक जो म्यूचुअल फंड विड्रॉ हो रहे हैं उसका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। एमफी ने आंकड़ा जारी किया। अब आइए सिप के नंबर पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है सिप का नंबर। अब हम 26,000 करोड़ के नंबर पर हम इंटैक्ट हो गए काफी समय से। लेकिन दिक्कत यह है कि 44 लाख नए फोलियो जुड़े, लेकिन 55 लाख फोलियो कैंसिल हुए। मतलब क्या हुआ, नेट 11 लाख फोलियो कम हुए। पिछले महीने शुरुआत थी फोलियो कम होने की, ये सेकंड मंथ है जहां पर फोलियो कैंसिल हुए। जब लोग अपनी सिप करना बंद कर देना, मतलब पेन है वहां पर। सिप कभी मत कैंसिल करिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैंने 2008 की बेयर मार्केट में सिप कैंसिल करी थी, आज तक रिग्रेट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने इस पूरी अपने इस बेयर मार्केट में सिप नहीं कैंसिल करी है, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। 2 म्यूचुअल फंड में मेरी सिप है, वो एज इट इज इंटैक्ट है।
तो खैर कुल मिलाकर अब आप देखिए टेबल आएगी, आप ओवरऑल टेबल देखिए आप म्यूचुअल फंड में जो निवेश है वो पहले तो सिप का निवेश आएगा, ये 3 महीने से आप देखिए स्टैग्नेंट हो गए हैं हम। उसके अलावा आप ओवरऑल इक्विटी फंड्स में देखिए, इसमें आपको पेन दिखाई देगा। ओवरऑल जो इक्विटी वाला है ना, 41,000, 35,000, 41,000, 39,000 और अब 29,000 करोड़, ये डेफिनेटली कम है। उसके अलावा आप आइए लार्ज कैप फंड्स में। लार्ज कैप फंड्स में आप देखिए 3,063 करोड़ से घटकर हम 2,800 पे आ गए। हालांकि उससे पहले हमने 2,000 करोड़ भी देखा था। और उसके बाद आइए आप जहां पर पेन रही है स्मॉल कैप्स में। स्मॉल कैप में नंबर काफी कम है। वो 5700 करोड़ का नंबर पिछले महीने आया था ना, उससे मैं बहुत डर गया था कि वीक मार्केट में लोगों ने और पैसा डाल दिया। अब ये नंबर कम हुआ है 3700 करोड़ का, और ये नंबर अगले महीने मुझे लग रहा है और कम हो जाएगा। अगर हो गया तो अच्छी चीज होगी। मिड कैप में भी थोड़ा सा कम हुआ है निवेश, वो आएगा आपकी स्क्रीन पर 5100 करोड़ के मुकाबले 3400 करोड़। और ओवरऑल AUM लाख करोड़ में अगर आप देखेंगे तो अब आप 64.5 लाख करोड़ पर आ गए। तो ये नंबर है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा म्यूचुअल फंड सही है। यही मौके होते हैं म्यूचुअल फंड में आप अपनी SIPs ना सिर्फ कंटिन्यू करें बल्कि टॉपअप करें।